हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शंस के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे ये हाइपरबोला आपको देखना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में फॉर्मूले तो वो एक ही है, और अगर आपने थोड़ा ध्यान से देख लिया तो कभी कुछ कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्या बात क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है वो कंजुगेट हाइपरबोला, और इस लेक्चर में जो बेसिक के फॉर्मूले जितने भी आपको परेशान कर रहे थे ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा इनका यूज यहां पे भी ऐसे ही होता है, वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे करके ये इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो आपको एक ही बार याद करने हैं। देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइपरबोला वो पढ़ चुके हैं अपन। स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका जो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स के जैसा का जैसा ये स्टैंडर्ड इलिप्स कैसा होता था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा होता। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ए बी से बड़ा है, कुछ नहीं है इसमें, कैसा भी हो सकता है ए और बी। यहां पे ये कंडीशन था तो इसका डायग्राम बनता था ऐसे, राइट? इसका डायग्राम ऐसे बनता था, तो इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनता है। और जो सभी के सभी सूत्र इसमें थे वो इसमें भी लागू हो जाएंगे। जैसे देखो इसका ये शीर्ष होता था a,0 इसके भी शीर्ष यही होते हैं, सेम होता है, एकदम सेम। इसकी ये नाभियां होती थी a,0, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी भी नाभि a,0 ही है, और दूसरी नाभि माइनस a,0। क्लियर है क्या? इसकी जैसे नियताएं होती थी x बराबर a और x बराबर माइनस a, बिल्कुल बच्चे सेम टू सेम इसकी भी नियताएं होती है। सेम समीकरण, देखो सेम इक्वेशन होगा। क्लियर है? जो ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी वो भी सेम होती है। समझ में आ रही बात? तो मतलब एग्जैक्ट ऐसा जो है वो ऐसा ही है, बस यहां पे जो डिफरेंस है वो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर का है। यहां पे बी स्क्वायर है, यहां माइनस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे तो यहां पे आपने 3 फॉर्मूले याद करे होंगे। इसमें मैं लिख देता हूं। क्या पहला याद किया होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये इलिप्स का। दूसरा एक ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और तीसरा एल आर टू बी स्क्वायर बाई। ये 3 फॉर्मूले आपने याद किए हैं क्या? किसके लिए? इलिप्स के लिए। तो सेम 3 फॉर्मूले होंगे ये इसके लिए। और ये याद ही नहीं किया सर, गलत फहमी में याद कर लोगे तो देखो, ये अगर आपने याद किए हुए हैं तो ये इलिप्स के हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स है ना। इलिप्स के ये फॉर्मूले हैं जब ए ग्रेटर देन बी। तो हाइपरबोला के देखो बच्चे, बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पे माइनस बी स्क्वायर डाल दो, इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा दिखेगा आपको ई स्क्वायर माइनस, और ये भी ऐसा दिखेगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो ऐसा, और ये भी ऐसा ही। अब इसमें मत डाल देना भाई, एल आर है तो ये तो 2b स्क्वायर बाई ए, अरे लेंथ तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो ये इसके लिए। तो अगर आपने जैसे मैंने बोला था भाई इनको याद कर लो, इनसे ये ले आएंगे तो खत्म। कुछ भी नया याद नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो तो सब चीजें आपको दिख रही हैं, सब कुछ। अरे एंड है ये, तो सब कुछ सेम ही होगा यार, इसके एंड तो इसके भी एंड है, तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं बेसिकली। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, वैसे डायग्राम ये ऐसे बन रहा था, ये ऐसे हो गया। ऐसे मानो जैसे ये इस टाइप से जुड़ा हुआ था पहले, फिर इसको बीच में से काट दिया तो ये ऐसे हो गया। अरे भाई ये जो डायग्राम था इसको अगर अपन यहां से काटते हैं तो ये इधर चला जाए, बस इतना सही डिफरेंस। तो थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ, हो सकता है आपको ये नहीं याद हो, तो फॉर्मूले में बहुत भयानक कंफ्यूजन हो रहा है, गलत सही फॉर्मूले चिपकाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि सर ने बोला था ये याद करने हैं तो ये अपने आप आ गए, और इसके ध्यान से देखे तो ये तो अपने आप ही आ गए सब कुछ, बस डायग्राम का चेंज हुआ है। ऐसे ही जैसे ये था अपना स्टैंडर्ड इलिप्स, ऐसे ही एक वहां पे और था वर्टिकल इलिप्स। बिल्कुल बच्चे, वर्टिकल इलिप्स था क्या वहां?
वर्टिकल इलिप्स। ये कौन सा इलिप्स होता था सर? ये सर इसका इक्वेशन तो सर सेम ही होता था, इसका इक्वेशन तो सर सेम ही होता था, बस यहां पे बी बड़ा होता था, तो ये इलिप्स कैसे बन जाता था? यही बात है क्या? ये इलिप्स ऐसे बन जाता, ये था वर्टिकल इलिप्स अपना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसी की जगह यहां आ जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नाम चेंज हुआ भाई, नाम चेंज पॉलिसी तो है यहां पे भी। यहां पे क्या आ गया बच्चे? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसका इक्वेशन कैसा होएगा? इसका इक्वेशन कैसा होएगा? इसका इक्वेशन होएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या? -1। यस बच्चे, यहां होता है -1। तो देखिए ये तीसरा डिफरेंस अपने पास आ चुका है। अरे दो डिफरेंस पता है क्या? हाइपरबोला और इलिप्स में दो, पहला डिफरेंस वो नेम चेंज वाला, प्रिंसिपल एक्सेस का नाम चेंज हो गया था, याद है? मेजर माइनर का इधर क्या हो गया? ट्रांसवर्स और कंजुगेट। और एक ये नाम चेंज इसका भी हुआ है। और दूसरा क्या था? बी स्क्वायर की जगह -b स्क्वायर। वेरी गुड। तीसरा क्या है? तीसरा डिफरेंस देखिए बच्चे इसमें, थर्ड डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें? और जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग होगा, तो यहां पे ये किससे चलता है? ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन? इलिप्स में कौन मैटर करता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है? इलिप्स का इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा, मैटर कौन करेगा कि ए बड़ा है कि बी? अरे सब कुछ वहीं से तो चलते हैं कि बड़ा कौन है। हाइपरबोला किससे चलता है बच्चे? हाइपरबोला चलता है आगे +1 है या -1। देखिए यहां पे -1 आया ना कॉन्जुगेट में, और उसमें +1 था, तो हाइपरबोला चलता है 1, मतलब आगे 1 है या -1 है आगे। क्लियर हो गया ये तीसरा डिफरेंस कि इलिप्स चलता है इससे, हाइपरबोला चलता है आगे क्या लिखा गया है? आगे +1 लिखा गया है कि आगे -1 लिखा गया है? क्या ये बात क्लियर है? पक्का? देख लो तीसरा डिफरेंस बहुत ज्यादा बार काम आएगा, क्योंकि भाई यार ये तो पता करना, सबसे पहला काम क्या होता है कि वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल, मतलब स्टैंडर्ड। इसी टाइप से हाइपरबोला में भी अपने को ये पता करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो उसके लिए +-1, मतलब आगे -1 लिखा है कॉन्जुगेट। ओ सर हमने वैसे पढ़ा है। अगर आपने वैसे पढ़ा और आपको सब कुछ आता है तो आप मत देखो इन वीडियोस को, और अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो फिर इन वीडियोस को देखो, समझ में आएगा कि कैसे कैसे 6 साल पढ़ाते होगे तो बार बार यही सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए कि उनको कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत में और सब चीजें हो पाए। तो उसी के लिए ये है बच्चे, ध्यान से देख लो इसको। तो तीसरा डिफरेंस जो है वो ये और ये। क्लियर है? अब सर इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे? बिल्कुल बच्चे वैसे ही आएंगे जिसके ऐसे थे, इसके जैसे रिजल्ट थे वही रिजल्ट इसके आने वाले हैं। चलो तो बनाते हैं। अब आप ही लिख दोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही रिजल्ट बता दोगे मुझे इसके, आप खुद ही इसके मुझे रिजल्ट्स बता दोगे। जैसे सर इसकी ना, इसके शीर्ष ये होते थे, शीर्ष 0,b, वर्टिसीज इसके ये होते थे, तो इसके वर्टिसीज भी यही है 0,b और 0,-b, इसके वर्टिसीज भी यही है। उसके बाद में इसका फोकाई होती थी 0,b और 0,-b, तो इसके भी यही होते हैं, इसके भी यही होते हैं, बस 0,b और 0,-b। बिल्कुल बच्चे यही होते हैं। इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, y बराबर b/e और y बराबर -b/e। तो सेम इसकी भी होंगी। हाँ लोकेशन चेंज हो रही है वो देख लो, y बराबर b/e और y बराबर -b/e। क्या समझ पा रहे हैं आप? एग्जैक्ट सेम चीजें रिपीट हो रही है। इसका भी सेंटर ये होता था, इसका भी सेंटर ये। इसके लिए ये क्या है? ये है बच्चे ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। इसके लिए ये मेजर होता था, इसके लिए ये मेजर होता था, और इसके लिए ये माइनर होता था। याद है? अरे नाम ही तो चेंज हुआ है, यहां मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता था, यहां पे
ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। मतलब यहां इसको वर्टिकल इलिप्स बोलते थे, यहां कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नाम चेंज, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर और खत्म। इतना ही है, कुछ नहीं है बच्चे इनमें। ध्यान से देख लो, कुछ भी अलग नहीं है। देख बताओ मुझे क्या अलग है, बस इनकी चेंज हो रही। तो ये डायग्राम बनाना तो यार सीख ही जाएंगे, 20-30 बार बनाएंगे तो। हाँ, अब बात आती है सर इधर कुछ थे, इधर एक रिजल्ट था क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही था। दूसरा था ई बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तीसरा था एल आर, एल आर था 2a स्क्वायर बाई बी। ये 3 रिजल्ट्स याद है? अरे याद कराए थे, याद है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहां पे ई बराबर √1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे एल आर इक्वल टू, अब एल आर वाले में चेंज मत कर देना यार, गड़बड़ हो जाएगा। खत्म। बोलो बोलो कुछ चीज मतलब सीधा सीधा ही आ जाएगा, सीधा सीधा ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा साइन चेंज कर दो, खत्म। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब देखो बच्चे, इसीलिए मैंने आपको सीधा सीधा बोला था किसमें, इलिप्स में, कि याद कर लो, बहुत बार काम आएंगे। और अगर आप जेई मेंस का देखोगे ना या एडवांस का देखो, जो क्वेश्चंस है वो बेसिक क्वेश्चंस पे ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, कि इसका कुछ एलआर पूछ लिया, कुछ इसेंट्रिसिटी पूछ ली, कुछ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लिया, कुछ मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखो आ रहे हैं लगातार। और जेई एडवांस में भी आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, अगर आप कि ये वो ये पूछ लिया। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उनको पता है बच्चे यहां गड़बड़ करेंगे। अब जिस भी टाइप से पढ़े हो, अगर आपने ध्यान से और मन से इलिप्स वाले को याद करा और हाइपरबोला लिखना सीख गए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है क्या बात? क्या बात क्लियर है? कोई भी डाउट? अब यहां पे सर वो फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ तो अरे वो तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है। और फोकल डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे अपन ने लिखा था उसके लिए a माइनस ई एक्स का मॉडुलस और ये a प्लस ई एक्स का मॉडुलस, ये लिखा था क्या? तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक की जगह क्या हो गया b, तो उल्टा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b माइनस ई वाई और b प्लस ई वाई। अगर याद ही करना है तो कर लो भाई। अपन ने पहले वाले हाइपरबोला के लिए ये याद किए थे ना, a माइनस ई एक्स, ए प्लस ई एक्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b माइनस ई वाई और b प्लस ई वाई, खत्म। अगर याद करना तो कर लो, बाकी तो समझ में आता है आपको कैसे निकालना है, तो ध्यान में रख सकते हो इसको भी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? तो ये खत्म। अरे हाइपरबोला का बेसिक देखो कितना जल्दी निपट गया, खुद ही सोच के देखो तुम। तो इसलिए बच्चे बहुत, हाँ हो सकता है कुछ बच्चों को इलिप्स अभी भी याद नहीं हो, तो याद करके आओ, मजा आ जाएगा, दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। ये 2 स्लाइडें वापस देख लेना, काम खत्म। हाँ आगे चलते हैं। तो ये है फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला फॉर द फॉलोइंग केसेस। ये इस केस में इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, जेई मेंस के फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो बच्चे इससे में देखो, अगर ये हाइपरबोला नहीं भी देता तो यही लेके चलते क्या। अगर अपने को दिया हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकाल, और हाइपरबोला नहीं दिया कि कौन सा है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए हुज वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला है इसने, हुज वर्टेक्स, वर्टेक्स तो ये होता है a,0, फोकस ये होता है a,0, और ये सेंटर होता है, सेंटर होता है 0, 0। तो इसने बोला है whose vertex bisect the distance between center and focus, सेंटर एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ही तो हो गया, मिड पॉइंट ही तो हो गए। तो मिड पॉइंट हो गया तो बस सीधा सीधा कर दो, इसका इसका मिड पॉइंट ये है। तो बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, ए कैसे लाओगे, ए कैसे लाओगे, दिस प्लस दिस बाई 2।
तो 0 प्लस ए बाई 2 कॉमा 0। भाई मिड पॉइंट लाना है तो ऐसे आ गया। अब ये और ये दोनों इक्वल है भाई, ए का कोऑर्डिनेट इसका और इसका मिड पॉइंट से ले आया मैं। अब ये दोनों इक्वल है तो क्या करोगे, ए बराबर ए बाई 2। अब ए से एक को काट सकते हैं रीजन, ए 0 नहीं है तो ए ई बराबर 2 आ गया, खत्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देख बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो। हाँ, whose transverse axis sustain right angle at the extremities of conjugate axis, whose transverse axis sustain right angle at the extremities of conjugate axis। तो बनाओ, वही सेम बात है, ये मैंने डायग्राम बना दिया भाई। और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बोल रहे हैं, उस ट्रांसवर्स एक्सिस ये सबटेन राइट एंगल एट द एक्सट्रीमिटी। भाई इसके एक्सट्रीमिटीज ये होते हैं ना B1 B2 और इसके A1 A2। तो इसने बोला है कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस सबटेन राइट एंगल एट द एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज जानते हैं ना, एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस के जो एक्सट्रीमिटी मतलब एंड पॉइंट्स है, तो यहां पे 90 बनाता है। तो इस पे 90 बनेगा तो इस पे भी 90 बनेगा। और ये पॉइंट होता है अपने को पता है 0, B और ये होता है 1, 0। बस ये आ गया, यहां पे 90 डिग्री एंगल है। तो अब बोलो इसकी आपको इसेंट्रिसिटी लानी, कैसे लाओगे बताओ। तो बच्चे देखो ये और ये इक्वल है तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। ये डिस्टेंस ए है यहां से यहां तक की, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चे बी। तो इस वाले ट्राइंगल में अपन देखेंगे ट्राइंगल OA1 B1, ट्राइंगल OA1 B1 45 45, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई ए, B बाई ए। तो बताओ ये 1, तो B बाई ए का, B बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, B बाई ए। और जब इसेंट्रिसिटी निकालना होता है तब अपने को पता है कि इसका वैल्यू चाहिए B बाई ए का। इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो ये इतना जल्दी आना चाहिए, अब कैसे भी आए मुझे नहीं पता। B बाई ए का होल स्क्वायर B बाई ए इक्वल टू, तो √2 सीधा सीधा आ जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बात क्लियर है? चले आगे। तो ये तो सिंपल सी चीजें कर लेंगे आप। हाँ, आगे वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी सस्पेंस पूरा क्रिएट किया गया है। कोशिश करो देखिए आप निकाल पाओ इसको, कम से कम 5 मिनट दीजिए बच्चे। क्या दे सकते हैं, बिल्कुल। तो इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व इज, इस वाले कर्व की इसेंट्रिसिटी। अब ये कर्व बोला है पर ये है क्या एक्चुअल, देखो इसको एक्चुअली में आप ये देख के बताओ मुझे ये क्या है। ये हाइपरबोला है, दिख रहा, दिख गया क्या, वेरी गुड। और इज √5 टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस, तो ये क्या है बच्चे, देख के बताओ, देख के बताओ, इलिप्स। इलिप्स दिखा ना। तो इसकी बोल देते हैं E1 है इसेंट्रिसिटी, इसकी बोल देते हैं E2। तो क्या बोल रहे हैं, E1 इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज √5 टाइम्स दिस। तो E1 इक्वल टू, इसने बोला भाई E1 इक्वल टू √5 टाइम्स E2, ये बोला है, ये बोला है इसने क्वेश्चन में, ये बोला E1 इक्वल टू √5 टाइम्स E2। और जो पूछा है वो क्या है, LR ऑफ सेकंड कर्व। सेकंड कर्व का LR चाहिए, तो सेकंड कर्व का LR निकालना, तो वो तो निकाल लेंगे। तो अब मुझे ये बताओ E1 E2 कैसे लाएं यहां से। तो E1 E2 पहले लाओगे तभी तो कुछ होएगा। तो E1 उसको अच्छे से लिख देते हैं, x²/10 माइनस y²/10, और उस स्क्वायर थीटा को नीचे ले जाओ तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x²/10 माइनस y²/10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका इसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला है, और कौन सा हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया ना बच्चे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालना इज वेरी, E1 इक्वल टू 1 प्लस b²/a²। यही होता क्या, बोलो b और a का वैल्यू बोल दो, 1 प्लस b²/a², ये b²/a² कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। ऐसे ही इस वाले कर्व की बोलो,
ये वाला कर्व इलिप्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। बोलो इसमें कौन सा इलिप्स है? कौन, ए स्क्वायर बड़ा है कि बी स्क्वायर? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? यहां पे सबसे ज्यादा भाई ये तो देखोगे ना कि ये इलिप्स है तो कौन सा स्टैंडर्ड है, वर्टिकल है, ये तो देखोगे ना, तभी तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। तो कौन बड़ा है यहाँ पे? देखो ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ए स्क्वायर 5 cos स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर 5 है, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बी स्क्वायर। क्यों बच्चे? बी स्क्वायर क्यों बड़ा है यहाँ, या बी ग्रेटर देन ए क्यों है? बी ग्रेटर देन ए क्यों है बच्चे यहाँ? कि सर ये cos स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू 0 से 1 होगा, 0 से 1 जब वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा सर? 5 से छोटा हो जाएगा, 5 से छोटा हो जाएगा, इसलिए ये क्या है बच्चे? इसलिए ये क्या है कि b बड़ा है, तो इसलिए अपना ये वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स वाला केस है। समझ में आया? b बड़ा है, तो इसलिए इसेंट्रिसिटी E2 का वैल्यू आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और अगर आप इसको ध्यान से लिखोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। हाँ बस E1 E2 के वैल्यू आ गए cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, इसको यहां पुट कर देते हैं, इसको यहां पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? E1 अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 5 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करना ही पड़ेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, इधर लाके ये 6 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उधर जाके 4, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 2/3। इतना आई थिंक आराम से देख सकते हैं। अब क्या चाहिए? एल आर ऑफ सेकेंड कर्व, तो एल आर ऑफ सेकेंड कर्व चाहिए, तो एल आर चाहिए सेकेंड कर्व का, एल आर। अब इसमें देखो कौन बड़ा है? एल आर, ये वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स का एल आर क्या होता है? 2a स्क्वायर बाई बी। याद आया? 2a स्क्वायर बाई बी होता है ना भाई, याद नहीं है तो बच्चे पंगे हो जाएंगे खूब। तो 2a स्क्वायर बाई बी, तो 2a स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू 5 cos स्क्वायर थीटा बाई बी का वैल्यू रूट 5 है ना, तो ये आ जाएगा 2/3 रख दो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो 2 रूट 5 इंटू cos स्क्वायर थीटा 2/3, तो ये आ जाएगा 4/3 रूट 5, 4/3 रूट 5। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो इसमें इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड सब कुछ से इसी में दे दिया गया है, तो ध्यान से देखो, आपको पता करना जरूरी होता है कि ये इलिप्स है या जो भी हाइपरबोला है कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चे सब कुछ इसमें आया है, बहुत अच्छे से देखो कि कैसे अपन कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन आया आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। E1 E2 are the eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola, then prove that and remember। याद भी कर लो, इतना फेमस क्वेश्चन है कि काफी बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे। तो देखिए बच्चे कैसे लाएंगे, क्या आप ला सकते हैं इसको? मतलब इसने बोला एक हाइपरबोला और उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E1 E2, तो हाइपरबोला मान लेते हैं, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आएगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आएगा? तो इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये, तो इसकी इसेंट्रिसिटी अपन जानते हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी जानते हैं, E1 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसकी भी अपन जानते हैं, E2 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। भैया अब आपको देखो इसका वैल्यू प्रूव करना है तो आप सीधा सीधा वैल्यू उठा के डाल दो। LH एक तरीका है, LHS में दोनों का वैल्यू डाल दो, मतलब मेथड 1 हो सकता है LHS वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे ये वाला और ये वाला, तो सीधा सीधा ही आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये आ जाए। बाकी जो दूसरा तरीका है जिसको मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये तो बच्चे भी कर लेंगे, है ना। तो अब देखो हुआ क्या होगा, मतलब यहां से ए और बी को हटाया होगा तभी तो आंसर आया होगा, ए और बी को यहां से हटाया होगा तभी तो आंसर आया होगा। तो यहां से ए और बी को हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं, E1 इक्वल देखो स्क्वायर करना है, तो E1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
ऐसे ही इसमें भी स्क्वायर करते हैं, ई टू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अपना आंसर कैसे आ सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अपने को ए और बी को हटाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ई वन स्क्वायर माइनस वन इंटू ई टू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 1। तो थोड़ा अच्छे से करो, अच्छे से करोगे तो ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर माइनस ई टू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू 1। 1 से 1 काटो, ई वन ई टू को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा बच्चे ई वन ई टू का स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। इसका डिवाइड कर दो तो 1 इक्वल टू 1 बाई ई टू स्क्वायर प्लस 1 बाई ई वन स्क्वायर। अब इसी को तो लिख सकते हैं 1 ई टू की पावर माइनस टू प्लस ई वन की पावर माइनस, आ गया। तो इस टाइप से भी अपन ला सकते थे, हालांकि हाँ ऐसे आप कर सकते थे, आपका वैल्यू था। तो इस चीज का कई बार यूज हुआ है बच्चे क्वेश्चंस में, तो हो सकता है आप इसको याद रख लें। अगर ऐसे बोला कि एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ये है तो उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी फाइंड करो, तो ये इसका यूज कर सकते। पर अब बच्चे अगर ऐसा बोल दे कोई कि ये हाइपरबोला है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसमें मत लगा, नहीं इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार। अब कोई बोले कि ये हाइपरबोला है, जैसे मान लो 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16, ये हाइपरबोला दिया, बोला इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालो। तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालो, तो ये हाइपरबोला देके बोला इसके कंजुगेट की, तो भाई इसमें आप जानते हो ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 16 है। तो अब आपको पता ही है ना इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बस फॉर्मूला लगा दो ना यार यहां तो सीधा। भाई आपको ये हाइपरबोला दे और बोला जाए कि इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, तो आपको पता ही है सीधा कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसका, या तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिख लो, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के वैल्यू तो यही रहेंगे, तो उसका इसेंट्रिसिटी इससे आ जाएगा। तो वहां ये लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने कि अगर हाइपरबोला दे दे और फिर ये पूछे कि इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, तो उस टाइम तो सीधा फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा ना। हाँ, पर अगर कुछ भी ना दे और फिर ऐसा पूछे कि एक की इसेंट्रिसिटी है दूसरे की, तो फिर ये आप रख सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, और कंसेप्ट या रिजल्ट कुछ भी बोल सकते हो आप, वो है। क्या बात क्लियर है? चले, हाँ तो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ ही पूछा है, देखो फाइंड वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, फोकस, ये सब कुछ। और आजकल आप अगर जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस देखोगे तो उनमें यही करने लगे हो, एक हाइपरबोला आया उसका सब कुछ ही निकलवा लिया, और मेंस के ये 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, कि मेंस के एक क्वेश्चन में पूछेगा इसेंट्रिसिटी, दूसरे में फोकस, तीसरे में एलआर। तो इसलिए ध्यान से देखो, अगर ये चीज आती है ना आपको, तो आप किसी भी क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से देखो इसको, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो बच्चे देखो, मेरा तो आपको ये सजेशन है कि क्वेश्चन लो और सब कुछ निकालो, पहले सब कुछ निकालो। तो सबसे पहला काम होता है इलिप्स या हाइपरबोला में कि इसका डायग्राम बनाओ। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है डायग्राम बना लो। भाई पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स कुछ भी हो, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप डायग्राम बनाने से कोशिश करो। तो बोलो इसका ये कौन सा है, ये तो हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसको देखते देखते सब कुछ लिखते जाओ। इसका वर्टिसेस ये आते हैं, तो वर्टिसेस बोलो बच्चे, इसका वर्टिसेस क्या क्या आएंगे, ये प्लस माइनस a,0, ए का वैल्यू, भाई ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये तो कर ही सकते हैं, तो प्लस माइनस 2,0। फिर सेकेंड आ रहा है इसेंट्रिसिटी, तो ई तो सीधा सीधा ही 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना, 1 प्लस बी स्क्वायर 9/4, तो ये तो 13/2 आ गया। थर्ड फोकाई, ये रही, तो याद ही है फोकाई तो क्या हो गया, प्लस माइनस a,0,
तो प्लस माइनस ए ही कर दो बच्चे, प्लस माइनस √13, 0 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे क्या चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स, एरी डायरेक्ट्रिक्स। तो चौथा चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो सीधा सीधा लिख दो बच्चे, x बराबर प्लस माइनस ए, तो x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, तो ये 4/√13 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ए बाई ई आ जाएगा। और क्या चाहिए? लेटेस्ट रेक्टम, एल आर बोलो, एल आर चाहिए, तो एल आर तो 2b² a, तो ये 9 हो जाएगा। वैल्यू डाल दो भाई b² और a का। और क्या चाहिए? एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर। अब एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर देखिए बच्चे, और इक्वेशन ऑफ एल आर, तो ये एल आर होते हैं, तो इसका इक्वेशन तो पता ही आपको, x बराबर ए ही होता है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट ए और इसका भी यही, और बताया मैंने ये हाफ ऑफ एल आर, ये हाफ ऑफ एल आर ये रहा, तो इसका हाफ मतलब b²/a, और ये भी माइनस b²/a, और ऐसे ही इसके ये x बराबर क्या होता है इसका इक्वेशन, माइनस ए, तो ये माइनस ए, ये भी माइनस ए, और ये क्या b²/a, हाफ ऑफ एल आर, और ये भी हाफ। तो यार सब कुछ ही तो पता है। अरे ये कंसेप्ट पता है कि नहीं? है? क्या बात कर रहे हो? अरे ये जो एंड्स लिखने होते हैं ना बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप शायद गलत डायरेक्शन में हो सकते हो, तो कोशिश करो बच्चे। आगे वाला एक और करते हैं। तो ये अब बच्चे आप खुद करके बताएंगे मुझे कि सर कैसे इसका आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, सबके सब चीज निकालो जो अभी निकाले थे, तो थोड़ा अच्छा करेंगे तो आ जाएगा -45 से डिवाइड कर दो तो x²/9 - y²/5 = -1। देखो यहाँ a बड़ा b बड़ा नहीं देख रहा हूं मैं, यहाँ पे ये किससे चलता है बच्चे? हाइपरबोला किससे चलता है? आगे +1 है या -1? आगे +1 है या -1? ये चीज सेम रहती है, आगे +1 -1, तो ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला का डायग्राम ऐसे बनता है जनाब। तो इसके वर्टिसेस, सबसे पहला क्या देखना है? वर्टिसेस। सबसे पहला वर्टिसेस कहाँ है इसके? ये रहे। तो ये वर्टिसेस होते हैं 0, b, और ये 0, -b। पता ही चल गया। तो 0, +-b, तो ये आ जाएगा 0, +-b। अब देखो a का वैल्यू कितना है? 3, b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे √5 है क्या बच्चे? ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू √5 है, तो ±√5, ठीक है क्या? दूसरा है इसेंट्रिसिटी, ई चाहिए तो 1 प्लस, हाँ बोलो, कॉन्जुगेट हाइपरबोला 1 + a²/b²। बोले बच्चे 1 + a² कितना है? 9 /b² 5, तो ये आ जाएगा √14/5। आगे बोलो। फोकाई चाहिए क्या? फोकाई चाहिए सर, फोकाई चाहिए तो ये रही 0, ±b, तो ये कितना आ जाएगा? 0, ±b × e, तो √14। आगे क्या चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स चाहिए सर, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x बराबर ये रही, नहीं अरे y आएगा भाई, y बराबर +-b/e। तो बोलिए y बराबर +-b/e, b में e का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5/√14, ये आ रहेगा। इसमें इसका डिवाइड कर दो, ठीक है। b ये रहा और e ये रहा, इसमें इसका डिवाइड करो, ये आ गया। आगे क्या चाहिए? एल आर चाहिए सर, एल आर 2, हाँ कॉन्जुगेट a²/b, ये ना 2a²/b, तो 2 × a² मतलब 9/b मतलब √5, 18/√5। समझ गए क्या? आराम से समझा जा सकता है, कोई कहीं रुकावट नहीं है अगर आप सिस्टमेटिक चलते हो। कि सबसे पहले बनाओ बच्चे डायग्राम, उसके बाद आके बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अरे सर हैंड्स बताओ, तो इसमें ये देखो b कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी b कांस्टेंट रहेगा, यहाँ हाफ ऑफ एल आर का हाफ तो a²/b, और यहाँ माइनस। ऐसे ही इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? -b, और ये a²/b, और ये भी -b और -c।
देखो इतना आसान है ये लिखना, अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लिया है तो ये इतना आसान है। अरे वैल्यू डाल देना यार, ऐसे तो नहीं सर, निकाल के नहीं बताए, वैल्यू डाल देना और इसका इक्वेशन भी आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? पक्का? तो आप देखो, बिना बताए मैं आज आपको एक जगह ले चलता हूं, कोशिश करो, देखिए क्या करते हो आप। हाँ, तो इसका आंसर चाहिए बच्चे अपने को, इसका आंसर चाहिए बच्चे अपने को, दिस, इसके वही चाहिए, फोकस वोकस सेंटर वेंटर सब कुछ। तो निकालिए बच्चे, निकालिए, इसके फोकस सेंटर वेंटर सब चाहिए अपने को। बोलो बच्चे, समझ गए कि सर एक्स में क्वाड्रेटिक है, बनाने की कोशिश करते हैं, सर y में क्वाड्रेटिक है, बनाने की कोशिश करते हैं। 4y आ जाएगा, ध्यान रखना, इक्वल टू -89। सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई। कितना ऐड किया इफेक्टिवली? 9। कितना ऐड किया इफेक्टिवली? +4 करना पड़ेगा, +4 करना है तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो इफेक्टिवली कितना? -64। तो ये 9x - 1 का होल स्क्वायर -16y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -9 गया 144। तो इसको डिवाइड कर दो, तो x - 1/16 -y + 2 का होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 -1। तो ये कौन सा आ गया बच्चे? ये वो आ गया, x² / 16 - y² / 9 इक्वल टू -1। तो ये कौन सा है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखो बच्चे, ऐसा इलिप्स में बहुत बार बता चुके हैं कि भाई अगर ऐसा दिखे x में क्वाड्रेटिक y में क्वाड्रेटिक तो क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर यहीं पे देखो, अगर यहीं पे यहां पे प्लस का साइन हो जाता तो ये क्या हो जाता? इलिप्स हो जाता, शिफ्टेड इलिप्स। और यहां माइनस का साइन है तो ये शिफ्टेड हाइपरबोला है। अरे खत्म। देखो ये बीच में माइनस आया मतलब हाइपरबोला। अगर यहीं पे प्लस आता, यहां प्लस कब आता? जब यहां प्लस होता। तो अपन क्या बोल देते? इलिप्स। क्या बात समझ में आ रही है? अरे इलिप्स के लेक्चर्स देखे हो ना, तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक्स में क्वाड्रेटिक, वाई में क्वाड्रेटिक और बीच में साइन माइनस, तो मतलब सीधा या तो इलिप्स है, प्लस होता तो इलिप्स, अदरवाइज हाइपरबोला हो रहा है। तो ऐसा ही कार्यक्रम करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर वाला? बिल्कुल सर। अरे सर यहाँ +4 क्यों लिखा? अरे बावड़े, ये चीज तो पता है ना। बिल्कुल सर। तो ये बताओ, इसका डायग्राम बना दो भाई। ये तो वो वाला है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इस वाली की चीजें कैसे लाते हैं अपन? देखो इस वाले के रिजल्ट्स कैसे लाते हैं, मैंने बहुत बार ये प्रोसेस समझाया है, फिर से एक बार देख लो। तो इसके हिसाब से लिखो। सबसे पहले तो मैं वर्टेक्स लिखता हूं, इसके हिसाब से लिखो। वर्टेक्स, वर्टिसेस क्या है? इसके वर्टिसेस क्या है? 0,0। पर ये वैल्यू है एक्स और वाई के, पर यहां पे एक्स की जगह देखो x - 1 है, x - 1 और y + 2 की वैल्यू ये है बच्चे 0, 0। तो इसलिए एक्स वाई के वैल्यू क्या आ जाएंगे? 1, -2। तो ये वर्टेक्स होता है। क्या बकवास करी? अरे ये तो यार उसका सेंटर है। चलो सेंटर, सेंटर निकाल दिया बच्चों, सेंटर निकाल दिया -1 और -2। दूसरा अगर वर्टिसेस निकालने हो तो, वर्टिसेस निकालने हो तो अपने को पता है प्लस माइनस, इसका क्या होता है? 0, +-b। यही होता है ना इसका भाई। यहां पे 0, b और यहां पे 0, -b। तो ये होता है। तो इसमें ये वैल्यू होते हैं किसके? x - 1 और y + 2। यहां पे x की जगह x - 1 है, y की जगह y + 2। तो इसके वैल्यू आ गए 0, +-b। b का वैल्यू बोलो भाई। a का वैल्यू कितना है? 4। b का वैल्यू कितना है? 3। तो +-3। तो अब देखो x और y का यहां से वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, y का वैल्यू उधर ले जाओ तो एक बार तो 1 आ रहा है और एक बार 1, और जब माइनस लेंगे तो -5। तो 2y की वैल्यू था। देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, x का वैल्यू तो 1 ही आएगा, y के 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये 2 वर्टिसेस। इसके बाद जैसे मान लो मुझे इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो e कितना है इसका? चलो मैं e इधर निकाल देता हूं, 3 नंबर e। e कितना है बच्चे? अरे यार यही निकाल लेते। e कितना है बच्चे? e बराबर 1। हाँ ये है, तो 1 + a² / b²। a² / b² ही होगा ना,
अरे कॉन्जुगेट है तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर देखो 1 प्लस 16/9, तो दैट इज 5/3। अब चाहिए मान लो फोकाई चाहिए। अगर मेरे को फोकाई चाहिए, फोकाई यहां पे होंगी, बिल्कुल यहां पे होंगी 0, प्लस माइनस बी। तो अब देखो ये x -1 और y +2 के वैल्यूज आएंगे, और ये क्या वैल्यू आएंगे 0, प्लस माइनस b इंटू ई। b इंटू ई करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां से देखिए बच्चे x और y के वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, x और y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, x और y के दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो पहला वैल्यू है 1,3, दूसरा वैल्यू है 1, -7। क्या समझ पाए आप? अरे इस प्रोसेस को समझ पाए क्या आप? देखिए बच्चे, अगर शिफ्टेड पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, कभी आपका गलत नहीं आएगा और आपके रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन हमेशा एक ही तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा हो तो इसको ऐसे लिख लो, डायग्राम बना लो, फिर बस जो रिजल्ट आया उसमें ये लिख देना ये किसका रिजल्ट आया, इसका। x की जगह x -1, y की जगह y +2। अब कोई बोले सो डायरेक्ट्रिक्स निकाल के बताओ, तो भाई वो भी निकाल लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इसकी? y बराबर प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी बाई। तो बताओ y की जगह क्या है, y -2, y की जगह y +2 इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, बी बाई ई, डी कितना था ये बाई ई, तो ये हो जाएगा 9/5। तो इससे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी दो। और क्या चाहिए सर? एंड से निकाल के, अरे सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एल आर 2a² बाई 2a² बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 16/b कितना है 2a² बाई b होगा ना यहाँ। अरे समझ में आता है ना ये वाला कौन सा है, कॉन्जुगेट है तो 2a² बाई b, तो 32/3। क्लियर है क्या? और एंड से निकालने हो तो वही बच्चे यहां से निकालो, देख देख के समझ गए होंगे, b a² बाई, तो वो समझ ही गए होंगे, प्लस माइनस a² बाई b, प्लस माइनस b, ये होंगे। और ये किसके मान आएंगे, x -1 और y +2। तो इसको इसके इक्वल करके यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेना। अरे भाई पता है ना ये b माइनस बी, y बराबर b वाला होगा ये तो y b होगा, खत्म। तो क्या कर सकते हैं ये बिल्कुल बच्चे, और आराम से करा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, तो कोई कहीं पे आपको रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसा आए तो समझ जाना कि करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा ही अपन पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला सेम। क्या बात क्लियर है? हाँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है और केवल एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और आपको भी पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, याद है? बिल्कुल, डायग्राम बना लो, अपने आप हो जाएगा। इसने बोला है एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो पहले मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं। ये है एक्स एक्सिस अपना, ये है बच्चे वाई एक्सिस। अब डायग्राम की शुरुआत करते हैं। डायग्राम में क्या दिया है, y बराबर 10, एक है y बराबर 10, ऐसी लाइन होती है। एक है y बराबर -2, y बराबर -2, ऐसी लाइन होती है। ठीक है, ये दो डायरेक्ट्रिक्स है और एक फोकस है 7,12। तो इससे ऊपर होगा तो 7,12। तो ये है बच्चे इसका फोकस 7,12, 7,12। ठीक है, अगर ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये हाइपरबोला ऐसे ही बनेगा क्या? और अगर ये हाइपरबोला ऐसे बनेगा, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स एस की पैरेलल ही है क्या? तो ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा, तो एक ऐसे भी आएगा, फिर एक पार्ट इसका ऐसे आएगा। तो अब ये समझ में तो आ गया होगा कौन सा हाइपरबोला है, शिफ्टेड हाइपरबोला बोलते हैं इसको। तो इसका ऐसा, अब ये एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस इसके पैरेलल ही होगा। अरे भाई इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है तो एक्सिस ऐसा होगा, एक्सिस ऐसा होगा। क्लियर है क्या ये बात? तो बात ये आ गई कि ये शिफ्टेड हाइपरबोला है। शिफ्टेड हाइपरबोला क्यों है? क्योंकि देखो ये ऐसे, इसकी ये पैरेलल ही है। तो इसमें इसको अपन ने यहां से शिफ्ट कर दिया यहां कहीं,
मतलब अल्फा बीटा पे। तो इसका सेंटर 0 0 से अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया है, और कौन सा है, कॉन्जुगेट। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका ही शिफ्टेड रूप है, इसी को शिफ्ट किया गया है यहां से उठा के यहां पे। तो अब इसको क्या हो जाएगा, शिफ्टेड हो गया तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? शिफ्टेड हाइपरबोला होगा तो ऐसे ही डील करेंगे क्या? बिल्कुल सर, पक्का ऐसे ही डील करोगे। अरे शिफ्टेड में x की x माइनस अल्फा, y किस गए, y माइनस बीटा। बिल्कुल बच्चे, क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। अब बोलो, अब बोलो बच्चे, अब बोलो, इसका सेंटर चाहिए तो सेंटर तो यार देखो इसका तो 7 ही होएगा, x कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट, इन दोनों का मिड होगा क्या? अरे दोनों डायरेक्ट्रिक्स के मिड में होगा ना, ये दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स के मिड में होगा ना, तो खत्म। तो दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स के मिड में होगा तो क्या हो जाएगा, 7 कोमा इसका मिड ले लो तो ये क्या है 8 4 7,4। देखिए बच्चे ये मिड, या फिर ऐसे देख लो भाई, इसका दूसरा फोकस ये फोकस इधर है तो ये फोकस इसके 2 ऊपर है तो इसके 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 7 -4। तो इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, यही आएगा। तो ये फोकस इससे 2 ऊपर है, देखो ये 10 पे है, ये 12 पे, तो ये -2 पे तो ये -4 पे आ जाएगा। तो इसका और इसका मिड पॉइंट ले लो, या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट बोल दो, एक ही बात है। तो 7,4 तो आ गया बच्चे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब क्या चाहिए इसका, ए और बी का वैल्यू। तो देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होता है बच्चे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बच्चे, ये है वर्टेक्स और ये है डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही कितना होता है? अरे यार इसमें देख लो भाई, चीजें चेंज नहीं होती है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स ये 0 0 होता है, ये b बाई ई होता है, b बाई ई होता है ना, ये याद है ना, b बाई। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, b बाई। तो ये डिस्टेंस हो गया b बाई। और ऐसे ही इसके वर्टेक्स और इसके फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वर्टेक्स और फोकस। तो वर्टेक्स और फोकस के, फोकस होता है b, तो ये कितना होगा b। तो ये हो गया b बाई और ये हो गया b, ये हो गया b बाई और ये हो गया भाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेंगे ना, यहां जितने डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस उधर होते हैं। तो बोलो, और अब डायग्राम से ये डिस्टेंस कितना है, तो 6, ये डिस्टेंस हो गया 6, और ये डिस्टेंस कितना है डायग्राम से यहां से लेके यहां तक, ये 8 हो गया। तो एक वैल्यू आ रहा है 6 और एक आ रहा है 8। अब एक तो ये इक्वेशन आ गया और एक ये, क्या बात क्लियर है? तो b बाई, देखो ये बहुत अच्छे से समझाया था इलिप्स में कि ये डिस्टेंसेस होते हैं वो सेम रहते हैं। इस पे क्वेश्चन भी कराया है, नोट भी लिखा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लो। उसी के बेसिस पे मैं ये लिख रहा हूं कि डिस्टेंसेस सेम रहेंगी, सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस b, सेंटर और इसके तो b। तो क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 8 × 6 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया। अब ये यहां पे वैल्यू रख दो b का, तो 8 × 8 इक्वल टू √48 × e। तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 16 4 12 आएगा, 2/√3। तो e का वैल्यू आ गया, e का वैल्यू आ गया। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर, e स्क्वायर -1। तो बोलो b स्क्वायर कितना, 48 × e स्क्वायर, e स्क्वायर क्या है 4/3 -1, तो ये 1/3 हो गया, 16 आ जाएगा या बच्चों, क्या 16 आ रहा है, 4/3 1/3 तो ए स्क्वायर खत्म। वैल्यू पुट कर दो, x माइनस अल्फा बीटा का पूरा, तो x -7 का होल स्क्वायर माइनस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू 16, b स्क्वायर का वैल्यू 48, खत्म, ये आंसर। तो क्या बच्चे आप समझ पाए कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या ये बात समझ पाए आप? तो ये वैसा ही है, और इनफैक्ट मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो शिफ्टेड हाइपरबोला में भी वही होगा, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, दैट्स ऑल। क्या बात समझ में? दोनों क्वेश्चंस बहुत ही गजब के क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे मैंने, लल्लू वल्लू क्वेश्चन नहीं है भाई, वो इलिप्स में करा चुका हूं।
तो वो बात नहीं करेंगे अपन। हाँ, ये डीपीपी है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना बच्चे इसको। हाँ, फिर अगला लेक्चर देखोगे तो मजा आएगा। ये इसका आंसर की है, और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बच्चे लाइव क्लास मंडे को 8:15 बजे आप ले सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।